एक गांव में एक आदमी रहता था, भोला सा था, बिल्कुल कम पढ़ा लिखा था, भोला था। उसका विवाह एक शहर की लड़की से हो गया। और शहर की लड़की से हुआ, पहले के ज़माने में ना शादी के सालों भर तक विदाई नहीं होती थी। विवाह हो गया, विदाई नहीं हुई, तो एक दिन ये मचल गया, अपनी माँ से बोला मैं अपनी दुल्हन से मिलना चाहता हूँ। माँ ने एड्रेस लिख दिया, फलाने जगह चले जाना। पहले चिट्ठी पहुँचाई कि दामाद जी आ रहे हैं ससुराल में फलानी ट्रेन से फलानी तारीख को। अब पत्नी को चिट्ठी मिली, ससुराल में चिट्ठी पहुंची, सब तैयारी है, दामाद जी आएंगे। अब माँ तैयार कर रही है अपने बेटे को, ससुराल जा रहा है, सुन ज़्यादा बोलना मत, ज़्यादा बोलेगा तो लोग समझेंगे बहुत मूर्ख आदमी है, इसलिए कम बोलना। तो उसने माँ से कहा, माँ कोई पूछेगा तो क्या कहूँगा, बोलना बस हाँ ना में उत्तर देते रहना, हाँ ना हाँ ना हाँ। जी माँ। माँ ने पूरी अचार बांध दिया, ट्रेन में खा लेना और सुनो समय से उतर जाना, ससुर जी मिलेंगे, ससुर जी के साथ चले जाना, ज़्यादा बोलना मत, ससुर जी कुछ पूछें हाँ ना कह देना। माँ ने कहा था सिंपल बात करना, ज़्यादा ना बोलना, और पत्नी से ज़्यादा मिलना मत, ससुराल में लोग देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, पत्नी तुम्हारी बड़ी समझदार है। ठीक है माँ। बेटा ट्रेन में बैठा, ससुराल पहुंचा, स्टेशन में उतरा, ससुर जी रिसीव करने आए थे। ससुर जी ने बैग लिया, बैग ससुर जी लेकर दामाद जी को लेकर चले। तो दामाद जी से ससुर जी प्रश्न कर रहे हैं, यात्रा अच्छी रही ना? क्यों, कोई तकलीफ थी ट्रेन में, कोई प्रॉब्लम ना? हाँ हाँ। माँ ने यही कहा हाँ और ना में। अब बेचारे को ये भी नहीं पता कि हाँ कहाँ कहना और ना कहाँ कहना है, बस माँ ने कहा तो हाँ और ना, तो जहाँ उसके ना आ जाए सो ना कह दे, जहाँ हाँ आ जाए तो हाँ कह दे। अब ससुर जी से बातचीत करता करता ससुराल गया। अच्छा, माँ ने ये भी कहा है कि नीचे ना बैठ जाना, ससुराल जा रहा, जरा ऊंची जगह पर बैठना। तो ससुराल गया तो उसे तो सब नीचा ही दिखा, बस आलमारी रखी थी वो ऊंची थी। तो वो आलमारी, माँ ने कहा था सबसे ऊपर बैठना, तो आलमारी में जाके बैठा ऊपर। अब माँ ने कहा था सबसे ऊपर बैठना, माँ ने ये कहा था जमीन में ना बैठ जाना, कोई ऊपर सोफे में बैठना या चटाई दरी बिछाए तो बैठना, नीचे ना बैठना। ये माँ उसको लगा कि ऊपर बैठना है, ऊपर मतलब सबसे ऊपर आलमारी है। बेचारा चढ़ा, जैसे तैसे जितने सोफे रखे थे सोफे के ऊपर स्टूल रखा और चढ़ा, जैसे तैसे आलमारी के ऊपर जाके बैठा ऐसे। और तब तक साली आई। साली ने कहा जीजा जी कहाँ है? जीजा जी ने आवाज यहाँ है। अरे जीजा जी वहां ऊपर क्या बड़े मजाक किया हुआ? बोले हाँ हाँ हाँ, नीचे नहीं उतरना ना ना। अब वो हाँ और ना से ज्यादा कुछ बोले ना, माँ ने कहा ज्यादा मत बोलना। साली ने कहा हाथ मुंह धुल लीजिए, भोजन तैयार है। हाँ हाँ हाँ। उसने उतर के हाथ मुंह धुला, भोजन में बैठा। अब वो ठहरा गांव का और शहर में विवाह था। अब गांव की पूड़ियाँ और शहर की पूड़ियाँ दोनों अलग अलग होती हैं। शहर में लोग छोटी छोटी पूड़ी बनाते हैं, गांव में बड़ी बड़ी पूड़ी बनाते हैं, आपने देखा। अब वो बेचारा बड़ी बड़ी पूड़ी खाने वाला, अब उसकी पत्नी थाली लगाई और थाली लगा के परोसने लगी। उसके थाली में सब्जी अचार सब कुछ था और पूड़ी उसने 4 रखी। तो उसने एक पूड़ी उठाई, साग लगाई और पूरी की पूरी पूड़ी खाने लगा। एक पूड़ी एक बार में खा रहा है। अब पत्नी ने दरवाजे से निकलकर इशारा किया, अब ससुर जी देखें तो वो कुछ बोले ना, साली देखे सो हंसे। अब पत्नी को लगा मेरे पति गलत कर रहे हैं, सबको हंसी आ रही है, तो इशारे से कहा उसको लगा एक नहीं दो दो कह रही है खाने को। उसने 2 पूड़ी उठाई, साग लगाई और जो खाया मुंह बड़ा ऐसे बड़ा मुंह उसका हो गया। अरे पत्नी ने फिर बोला ना
2 को 4 भागों में डिवाइड करो, 4 बार में खाओ। वो कह रही है, उसको लगा कह रही है पहली बार ससुराल आए हो, शायद यहाँ की रस्म होती हो कि 4 इकट्ठी खाना है। वो उल्टा समझ रहा था। 4 इकट्ठी उठाए, साग लगाए और 4 एक बार में खाए और मुंह उसका समाये ना, पूरे मुंह में पूरी। अब पत्नी ने देखा 4 खा रहा है, ससुर तो देखते ही जा रहा है। और पत्नी ने देखा, हे भगवान कैसा पति मिला, बिल्कुल अनपढ़। तो उसके पति ने कहा, अच्छा कह रही है कि पहले 4 पूड़ी उठाओ और माथे से लगाओ। तो माथे से लगाए, फिर खाए। अब खाए, अब खा पी करके उसके ससुर जी बोले चलो जरा घूम के आते हैं। घूमने चले गए तो वहां एक नदी थी। तो उसने पूछा अपने ससुर जी से, ये क्या है? बोले ये नदी है। तो ससुर जी से पूछा, ये किसने खुदवाई? तो ससुर जी ने कहा, आधी तो तेरे बाप ने खुदवाई थी, आधी हमने खुदवाई। बोले कैसे? बोले हमने आधी ऐसे खुदवाई कि हमने अपनी बेटी तेरे से ब्याही, और आधी तेरे बाप ने कि तेरे बाप ने तुझ जैसा बेटा पैदा किया, दोनों ने मिलकर खुदवाई है। तो हंसने के लिए कोई भी बहाना हो अच्छा है। कुल मिला के हमें हंसते रहना चाहिए, हंसने के बहाने हमें नहीं गंवाने चाहिए।